हम सभी का एकमात्र आश्रय जानकी जी का चरणारविंद है। उन्हीं की कृपा से, उनकी करुणा से हमारा कल्याण संभव है। और भक्ति देवी वही हैं, शांति देवी वही हैं, भगवान की कृपा भी वही है, भगवान की कृपा अवतार वही। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जब वंदना करते हैं उस समय बालकांड में ही मंगलाचरण में 2 स्थानों पर जानकी जी की वंदना करते हैं। पहली बार जो वंदना करते हैं उसमें भगवान श्री राम और माता सीता ये दोनों जन की ये युगल वंदना साथ में करते हैं। कहते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। भगवान और भगवान की शक्ति ये एक ही है। जैसे नाभादास जी भी कहते हैं कि भगवान और भगवान की भक्ति एक ही है। यहां तक कि वो तो कहते हैं कि भगवान, भगवान की भक्ति, गुरु और भक्त ये एक ही है, दिखते भले अलग अलग रूपों में। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं राम और सीता ये दोनों 2 अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। परंतु अपनी लीला का विस्तार करने के लिए, सेवक सेव्य भाव का विस्तार करने के लिए, शक्ति और शक्तिमान के भाव को विस्तार करने के लिए, दीनों पर कृपा करने के लिए ये 2 रूप में हमें दिखते हैं, लेकिन हैं वास्तव में एक ही। इनमें यदि हम भेद समझेंगे तो वास्तव में फिर हमें भगवान की लीलाओं का आनंद भी उतना नहीं होगा। वैसे तो दिखता है कि भगवान सीता जी से विवाह के पश्चात मिले, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो अनादिकाल से ये दोनों एक ही हैं, अलग तो हुए ही नहीं। केवल हमारी दृष्टि में जो भगवान की लीला है उसमें अलग दिखते हैं, और फिर मिलते हैं और फिर अलग दिखते हैं। इसलिए भगवान अपनी सभी अवतारों में इस प्रकार की लीलाएं करते हैं जिसमें वो मिलते हैं और फिर विरह होता है, वियोग होता है, जिससे रस का वर्धन होता है। इसलिए हमें कभी भी इन्हें अलग इस प्रकार ऐसे नहीं समझना चाहिए, ये एक ही है। गोस्वामी जी वंदना में भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी की वंदना जब करते हैं, वहां पर पहले जानकी जी के लिए कहते हैं, या राम और सीता दोनों जन के लिए कहते हैं, गिराय रथ जल बीची समा, देखियत भिन्न न भिन्ना। गिरा रथ जल बीची समा, देखियत भिन्न न भिन्ना। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय कीना। बंदौ सीता राम पद, सीता राम पद। सीता राम पद, सीता
प्रिय खिन्ना, जिन्हीं परम प्रिय खिन्ना, परम प्रिय खिन्ना, परम प्रिय खिन्ना, सीता राम पद। गिरा अरथ जल बीच सम, देखियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। खिन्न अर्थात दीन, जिसके अंदर दीनता का भाव हो। भगवान की कृपा पाने का यदि कोई एकमात्र कहें कि क्या अधिकार होने या क्या गुण होने पर भगवान की कृपा मिल सकती है, तो है दीनता, दैन्यता। इसीलिए भी कहते हैं ना, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल है, यदि मैं दीन होऊंगा तब आप दया करेंगे। यदि मैं दीनता का भाव न रखूंगा तो आपकी कृपा मुझे कहां से मिलेगी। यहां भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। दीन, जिसके अंदर दीनता का भाव है, वो सीता राम जी को परम प्रिय है। और जैसे गिरा अर्थ अर्थात वाणी और वाणी के अर्थ में क्या अंतर है। यदि वाणी न हो तो वाणी का अर्थ भी नहीं होगा। ये दोनों एक ही हैं। वाणी का अर्थ कभी भी वाणी के बिना नहीं हो सकता। वैसे ही भगवान एक हैं, भगवान से उनकी शक्ति प्रकट होती है। तो यहां पे गोस्वामी जी कैसी बात दिखा रहे हैं आप देखिए। कहते हैं ये दोनों एक हैं, लेकिन वाणी होने पर ही तो वाणी का अर्थ होता है। अगर वाणी न हो तो अर्थ कहां से निकलेगा। अर्थात भगवान ही स्रोत है सबके। जो उनकी शक्ति है उन्हीं शक्तिवान से आई हैं। और दूसरा उदाहरण देते हैं जल और वीची का। जल अर्थात पानी, वीच अर्थात लहरें। समुद्र को हम देखें, समुद्र का जल और उसकी लहरों में वहां पे वैसा भेद नहीं दिखता जैसे अर्थ और वाणी और उसके अर्थ में दिखता है। और हर व्यक्ति वाणी का अलग अलग अर्थ निकाल सकता है। तो शक्ति भगवान की अलग अलग हो सकती है अलग अलग लोगों के लिए। इसीलिए भगवान की शक्तियां अनेक रूप में हैं। जब हनुमान जी रावण के पास जाते हैं सीता माता जी की शोध में, तब उसको कहते हैं कि जाबल शीश धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन, धरई जो विविध देह सुरताता, तुमसे सठन सिखावन दाता। कि जिनके बल से इस ब्रह्मांड में सब चीजें संचालित होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके बल से अपने कार्य का नियमन करते हैं, सृष्टि का पालन संहार सृजन करते हैं। शेषनाग जिसके बल से इस धरा को उठाते हैं, ब्रह्मांड को उठाते हैं, धारण करते हैं। उन्हीं बल से तू ये सब चीजें कर रहा है। अर्थात भगवान की शक्ति तो वही है, परंतु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग दिखती हैं। वैसे वाणी और उसके अर्थ ऐसे हैं। और जल और उसकी लहरें ये तो वास्तव में अलग नहीं दिखती हैं, ये तो साथ में ही रहते हैं हमेशा। वैसे ही राम और सीता ये दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। दिखते भले साथ में हो अलग अलग, परंतु अलग है ही नहीं है, ये एक ही है। उदाहरण भी उन्होंने कितने सुंदर ढंग से दिया। और जल और बीच, जल अगर स्थिर रहे शांत रहे तो लहरों में उथल पुथल नहीं होता। वैसे ही भगवान अपने
आनंद घन जो भगवान का स्वरूप है, जो पूर्ण काम प्रभु हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं। उनकी शक्ति ही उथल पुथल कराती है, उनकी शक्ति ही सृष्टि की संरचना करती है। भगवान थोड़े ही करते हैं, भगवान नहीं करते। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिसकी कृपा कटाक्ष या जिसकी एक संकेत से ये सृष्टि संपूर्ण रूप से रची जाती है। और बाल कांड के आरंभ में मंगलाचरण में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार, सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार, इतना तो ठीक है। आगे क्लेशहारिणीं, जीवों के क्लेश को भी दूर करने वाली ये राम की वल्लभा जो हैं, सर्वश्रेयस करीम सीताम, सभी मंगल करने वाली जो जानकी जी हैं, जो राम की वल्लभा है। तो भगवान की जो शक्ति है वही संपूर्ण चीजों का संचालन करती है। जैसे लहरें न हो समुद्र में तो समुद्र की शक्ति का पता नहीं चलता, और लहरें कभी कभी शांत भी दिखती हैं और कभी कभी भयंकर भी होती हैं। सुनामी के समय यही लहरें पूरी पृथ्वी को खा जाने की सामर्थ्य रखती हैं क्षण भर में। हमने देखा भी है कितनी सुनामी में क्या क्या होता है। और चंद्रमा को देखकर ये लहरें अपनी सीमा में भी रहती हैं। हर पूर्णिमा के दिन जो ज्वार आता है, उसके बाद जो भाटा होता है, ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या में जो होते हैं, इनकी अपनी सीमा है, मर्यादा में अपने कार्य करते हैं। परंतु होता है उसमें लहरों के ही लहरों द्वारा ही चीजें की जाती हैं। तो वैसे ही सृष्टि में जो संपूर्ण सृष्टि की रचना है, पालन है, संहार है, वो भगवान की शक्ति जानकी द्वारा ही होता है। स्थान स्थान पर लिखा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुझे आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि आपकी कृपा यदि नहीं होगी, जैसे देखिए हम कहते हैं ना कि पूरी सृष्टि का जो सृजन महत तत्व से होता है। हमने भागवत पुराण में और भगवत गीता में पढ़ा कि किस प्रकार महत तत्व से जो 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, फिर उससे संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। पंचभूत निर्मित होते हैं, तन्मात्राएं निर्मित होती हैं। तो ये जो महत तत्व, ये तो प्रकृति से आता है, माया से आता है, वहीं से प्रकट होता है। वही तो भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति यदि चाहे, वही हमारी बुद्धि को निर्मल कर सकती है, उनकी कृपा से ही हो सकता है। माया जब इस ढक लेती है हमें मोह में, तो बुद्धि फिर जाती है। नहीं, माया बड़े बड़े लोगों को नचाती है। विश्वामित्र जी, नारद जी, आप नाम ले लीजिए, बड़े से बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ तपस्वी क्यों न हो, मुनि क्यों न हो, एक क्षण में वो मति को फेरती है। इसलिए रामचरितमानस में कहते हैं कि शिव चतुरानन जाहि डेराहि, शिव चतुरानन शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के ही लेखे माही, शिव चतुरानन जाहि डेराहि। भगवान की जो शक्ति है, इनके अलग स्वरूप हैं। माया शक्ति है, योग माया है, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आपकी जो शक्ति है ये
शिव चतुरानन, ब्रह्मा जी और शिव जी भी डरते रहते हैं, क्योंकि इनको भी क्षण भर में वो लपेटे में लेती है। क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, जब गरुड़ जी को मोह हो जाता है तो स्वयं कहते हैं, विपुल बार जेहि मोहि न चावा, विपुल बार जेहि, विपुल बार जेहि मोहि न चावा, हरि माया कर अमित प्रभावा, हरि माया, हरि माया कर अमित प्रभावा। ये माया क्या है? ये जानकी जी की, सो कहते हैं ना कि एक छोटी समुद्र की एक छोटी सी बूंद जितनी शक्तिशाली है, वैसे ही जानकी जी की शक्ति का एक छोटा सा अंश माया है। इससे ब्रह्मा जी और शिव जी भी डरते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया विपुल बार जेहि मोहि न चावा, एक बार नहीं कई बार मैं नाच चुका हूं, तो मैं इसकी क्या तुझे बताऊं। तू जा किसी और दूसरे व्यक्ति के पास, वो तुझे समझाएंगे इसकी शक्ति, तुझे इस बचाएंगे, मैं तो खुद ही फंसा हूं। इसलिए, और यही बात भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत भयंकर है, और जो मेरी शरण में आते हैं वही इससे बचते हैं। तो गोस्वामी जी इसलिए इन्हीं आचार्यों की परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान के द्वारा कहे गए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कल्याण के लिए रामचरितमानस के आरंभ में ही, और जैसे हमने विनय पत्रिका में पढ़ा कि पहले ही उन्होंने जानकी जी की शरण ली हुई है। इसलिए कहते हैं कि कबहू क अम्ब, हे मां, अम्ब अर्थात जो करुणा बरसाने वाली है, हे अम्ब मेरी सुध समय पाकर के दिला दीजिएगा भगवान को, क्योंकि आप चाहोगी तो बहुत आसानी से सब ठीक हो जाएगा। और इसीलिए रामचरितमानस में प्रार्थना करते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई है गोस्वामी तुलसीदास जी माता जानकी जी से जो प्रार्थना करते हैं, जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद, ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं,
निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो ये भगवान की शक्ति है जिनकी कृपा से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, अन्यथा संभव नहीं है। जैसे कोई मटमैला जल हो, उसी से लेकर के हम नहाएं तो शुद्धि कब होगी, कितने दिनों में होगी, कितने बार स्नान करने में होगी। दुनिया के सबसे उत्तम साबुन क्यों न लगाएं हम, सब प्रकार से ऑर्गेनिक हर्बल साबुन लगाते रहें और मटमैले जल से नहाते रहें, तो अनादिकाल तक स्नान करने पर भी शुद्धि नहीं हो सकती। वैसे ही यदि हमारा जल ही दूषित जैसे है, वैसे हमारी साधना में दोष ही रहे, दोष ही भरे हों, तो हमारी साधना से हम भगवान को कहां पा सकते हैं, असंभव है। यदि जानकी जी की कृपा हो जाए तो हमारी मति निर्मल हो जाएगी, और मति निर्मल हो जाने पर जैसे शुद्ध जल से स्नान करने पर आदमी तुरंत शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही मति निर्मल होते ही हमारे जो भी साधन है, जिस मार्ग से हम भगवान को पाना चाहते हैं, वहां पर पाने पे भगवान को पाने में समय नहीं लगेगा, क्षण भर में पा जाएंगे। परंतु साधन कितना भी कठिन हो, कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, यदि हमारी मति ही दूषित हो, हमारा विवेक मोह से हम भरे हों, विवेकहीन हों, दुर्गुणों से युक्त होकर के साधना करें और दुर्गुणों को साफ हटाना न चाहें, तो उस साधना से भगवान को नहीं पा सकते, कितने भी समय तक साधना क्यों न करें। इसीलिए जैसे यम नियम की बात इसीलिए कही गई है कि यम नियम दोनों आवश्यक हैं। तो जानकी जी की कृपा से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। हे जनक की सुता, हे जग जननी, हे जानकी। जानकी जो नाम है, भगवान इस नाम से माता सीता जी को बुलाया करते थे। जैसे व्यक्ति नाम न लेकर के कुछ दूसरे नाम से बुलाता है, पति को, पत्नी को, या अपने घर के बच्चों को, भगवान जानकी नाम से किशोरी जी को बुलाया करते थे। और जानकी जी करुणा निधान नाम से बुलाती थी भगवान को। गोस्वामी जी दोनों नाम इसमें समावेशित करते हैं। ये आप जगत जननी तो हैं। देखिए, जगत जननी अर्थात जो जिससे जगत आया है, इसीलिए जानकी जी का जन्म भी ऐसे हुआ ना, किसी के कोख से उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो प्रकट हुई अपने आप ही। क्योंकि जब दुनिया की जननी वही है तो वो किसको जननी चुनेंगी, वो वैसे ही प्रकट हुई। और जननी होने पर सबके लिए प्रेम भी होता है, करुणा होता है मन में, किसी को दंड नहीं देते हैं। इसलिए जानकी जी ने अपनी जितनी भी लीलाएं की हैं, उन्होंने कभी किसी को दंड नहीं दिया, कभी नहीं दिया किसी को दंड। जिन लोगों ने उन्हें सताया, उनके प्रति अपराध किए, उसको भी उन्होंने कभी अपने हृदय में धारण नहीं किया। और दंड देते समय उन्होंने भगवान को कहा कि प्रभु ये छोड़ दीजिए, आप दंड मत दीजिएगा। जैसे हम अरण्य कांड में देखते हैं, और वैसे भी हम देखें कि जब भगवान भुजा को उठाकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि असुर विहीन करो, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पन लीन पन कीन। भगवान ने जब प्रतिज्ञा कर ली भुजा उठा करके कि इस धरती से निश्चरों को मैं भगा दूंगा, मार दूंगा,
उस समय जानकी जी उनको पकड़ लेती, उनके चरण को, कहती हैं प्रभु आपने ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर ली? ये निशाचर लोग आपका क्या बिगाड़े हैं? और बिना अपराध के किसी को मारना ये तो आपका धर्म ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये लोग राक्षस हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं और मैं राजा हूं। तो जानकी जी कहती हैं आप इस समय तो राजा नहीं है, ये तो महाराज दशरथ जी का काम है, तो आप तो इनको नहीं मार सकते। आप धर्म के विपरीत कार्य कैसे करेंगे? और इसके लिए आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सबको मार दूंगा। तो भगवान बोले अब तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, तब क्या करेंगे? तो जानकी जी ने कहा आप उन्हीं राक्षसों को मारोगे जो आपके प्रति अपराध करेंगे। इसलिए भगवान ने अपनी लीला में वैसी व्यवस्था की कि जो राक्षस उनके प्रति अपराध किए वे सारे राक्षस मारे गए। इसीलिए देखिए खरदूषण आए मारने के लिए तो भगवान ने उनको मारा, वैसे पहले भी मार सकते थे। शूर्पणखा आई तो भगवान ने उसके साथ लक्ष्मण जी और भगवान दोनों जन मिलकर उसको थोड़े यहां वहां दौड़ाए और फिर उसको मारे नहीं, चाहते तो पहले ही मार देते थे। मारना उनके लिए उसमें संभव था परंतु मारे नहीं। खरदूषण ने अपराध किए, जितने लोगों ने अपराध किए उनको भगवान ने मारा। और इसीलिए ऐसी व्यवस्था रची कि चलो जानकी जी तुम्हारी इच्छा है कि मैं बिना अपराध के न मारूं तो रावण भी अब अपराध ही करेगा मेरे प्रति, तुम्हारा अपहरण ही होगा। तो दूसरों को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं कष्ट सहे। भगवान चाहते तो बाहर निकले ही थे जंगल में, सबको ढूंढते हुए मार डालते, जैसे ढूंढते ढूंढते ऋषियों के पास गए। परंतु जानकी जी की इसी करुणा के कारण भगवान ने ऐसी लीला रची कि जो अपराध किए उन्हीं को मारे। जयंत इंद्र का जो पुत्र है, जब भगवान चित्रकूट में अपनी रासलीला कर रहे थे जानकी जी के साथ, वहां पर आकर उनकी चरण में चोंच मारता है। प्रभु को बहुत दुख होता है, क्रोध में आते हैं, सोचते हैं क्या करूं। उन्होंने एक तिन का ब्रह्म सर प्रेरित करके छोड़ देते हैं। जयंत को चाहते तो मार देते उस समय, परंतु उन्हें उनके मन में था कि किशोरी को अच्छा नहीं लगेगा और उन्होंने कहा कि प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। इसलिए उसके एक नेत्र लेकर ही भगवान ने क्षमा कर दिया। और जब भगवान की शरण में आया तो उसको यह भी नहीं पता था कि प्रणाम कैसे करना है, भय से वो उल्टा गिर गया। जानकी जी ने उसे भगवान के चरणों में समर्पित किया, उठा करके उसे चरणों में डाल दिया कि इस प्रकार भगवान की शरणागत आते हैं, प्रणाम करते हैं। सोचिए जो अपने प्रति अपराध किया हो उसको भी भगवान की शरण में ले आना, ये इनका स्वभाव है। ये ऐसी करुणा की मूर्ति है, ऐसी कृपा मूर्ति। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि रावण वध के पश्चात जब हनुमान जी मिलने के लिए जाते हैं जानकी जी से और कहते हैं कि अब मैं प्रभु के पास आपको ले चलने के लिए आया हूं, भगवान ने कहा है कि आप चलें, दर्शन करें उनके। उसमें जानकी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और वहीं पर वो वरदान देती है हनुमान जी को, जैसे सुंदरकांड में भी वरदान देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर। वहां पर भी जब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब भगवान रावण का वध कर लेते हैं और हनुमान जी उनको लेने के लिए, संदेश देने के लिए जाते हैं, उस समय भी वो उनको आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं कि काल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। काल दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता है, लेकिन किशोरी जी की कृपा से, आशीर्वाद से हनुमान जी के हाथ में काल रहता है। इसीलिए तो वो चिरंजीवी हैं, आज भी इस धरा पर विद्यमान है। हम यहां पर कथा कर रहे हैं, हनुमान जी साक्षात यहां पर विराजमान है। हम भले उनका अनुभव न कर सकें, उनका दर्शन न कर सकें अपनी सीमाओं के कारण और अपनी कमियों के कारण, परंतु विद्यमान तो हैं। तो जब वहां पर आशीर्वाद देती है उनको, अमर हो जाओ, उसके बाद हनुमान जी वार्तालाप में कहते हैं कि मां मुझे एक मन में विचार आ रहा है। कहती है कहो। कहते हैं जब मैं आया था पहली बार आपकी सुधि लेने के लिए, ढूंढते ढूंढते यहां पर, तो मैंने देखा था ये जो राक्षसियां हैं आपकी सेवा में बैठी हुई हैं, अभी भी
तब भी थी, इनको मैं पहचान रहा हूं, ये सब आपको बहुत कष्ट दे रही थी। मेरी इच्छा है कि यहां से आपको ले चलने के पहले मैं इनको मारना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगेगा। सीता माता जी हनुमान जी से कहती हैं कि बेटे ऐसे कभी न करना। कहती हैं ये तो अपने स्वामी की सेवा कर रही हैं, इनका क्या दोष? इन्होंने कभी मुझे अपनी इच्छा से नहीं मेरे साथ कुछ गलत किया, और किया भी है तो मैं इनको क्षमा करती हूं। इनका मैं कोई भी अपराध अपने मन में धारण नहीं करती, सभी अपराधों को मैं क्षमा कर देती हूं। इसलिए तुम इनको कुछ न कहो, इनके प्रति भाव भी मन से निकाल दो। तो ऐसी वो करुणावतार हैं, कृपावतार हैं कि भगवान के प्रति, अपने प्रति किए गए किसी भी अपराध को अपने हृदय में धारण नहीं करती। यही भगवान का भी स्वभाव है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय है, क्यों? करुणा निधान की। व्यक्ति को वही प्रिय होता है जो उसको प्रिय लगने वाली चीजें करता है। नहीं, हमें जो प्रिय हो वही चीज दूसरे को भी प्रिय हो, वही कार्य करे तो वो मेरा प्रिय हो जाता है। ये नियम है संसार का भी। भगवान इस बात को कहते भी हैं रामायण में, सोई प्रियतम सोई सेवक प्रियतम मम सोई सोई सेवक सोई सेवक प्रियतम मम सोई सोई मम अनुशासन मानई जोई मम अनुशासन मानई जोई मम अनुशासन मानई जोई सोई सेवक प्रियतम मम सोई। जो मेरे अनुशासन को मानता है या जो मुझे प्रिय लगने वाली चीजों को करता है, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान करुणा निधान है और किशोरी जी भी करुणा निधान है। वे कृपा अवतार हैं भगवान की, वे करुणा अवतार हैं। वे कभी किसी को दंड नहीं देती, सबका मंगल करती हैं। इसलिए भगवान को अतिशय प्रिय है वो, कि जो भगवान को प्रिय है, जो भगवान करते हैं वही वे करती हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करती हैं। ताके जुग पद कमल मनाऊं, ऐसी किशोरी जी के चरण कमलों को मैं मना रहा हूं। मना रहा हूं अर्थात उनके चरण कमल, ऐसी प्रार्थना बड़ी दुर्लभ है। चरणों की वंदना कर रहा हूं, चरण रेणु को सिर पर धर रहा हूं, चरण पूजा कर रहा हूं, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि चरणों को मैं मना रहा हूं। मनाने में सब आ जाता है, मनाने में वंदना भी आ जाती है, पूजा भी आ जाती है। अर्थात आपको मनाने के लिए जो करना पड़े सो मैं करूंगा। पूजा करनी हो, वंदना करनी हो, जो करना हो, आपके चरणों को मनाऊंगा मैं कि आपके चरण मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसी प्रार्थना बड़ी दुर्लभ है। और जासु कृपा निर्मल मति पावो, और आपकी प्रसन्नता या आपके चरणों की प्रसन्नता से मेरी मति निर्मल हो जाएगी। और यदि मति निर्मल हो गई तो जो हमें पाना है वो आसानी से सुलभ हो जाता है, तो कुछ बाकी नहीं रहता। तो इस प्रकार जानकी जी करुणा अवतार हैं भगवान की, इसीलिए उनको बड़ी प्रिय है। दूसरे यदि हम देखें रामायण में किशोरी जी के कुछ गुणों पर ध्यान दें अगर, क्योंकि उनके गुण तो अनंत हैं, अथाह हैं। उनके एक एक अंश से
इस सृष्टि में सब कुछ चलता है। जासु अंश उपजे गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। जिनके एक एक अंश से अनगिनत लक्ष्मी जी, अनगिनत सरस्वती जी और अनगिनत दुर्गा जी प्रकट होती हैं। अगणित उमा रमा ब्रह्मानी, तो उनके गुण तो अथाह हैं। दूसरा, हम रामायण में देखते हैं कि इनकी वाणी कितनी मधुर है। कभी पूरी रामायण हम पढ़ें, कभी कर्कश वाणी इनकी सुनने को मिलती है किसी भी लीला में। वैसे देखिए, राम जी की नहीं मिलती है सुनने को, इतने शांत और शील स्वभाव के हैं कि क्रोध भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रेम से बोल रहे हैं। फिर भी कुछ स्थानों पर उनका क्रोध तो दिखता है कि रावण के वध के समय उनका क्रोध करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। परंतु जानकी जी का कहां दिखता है कि वो क्रोध की हो। बहुत ढूंढने पर ऐसा लगता है कि एक प्रकरण आता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं और कपट छल से वो जो मृग था वो हा राम हा लक्ष्मण इस प्रकार चिल्लाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सीता जी के मन में लगता है कि भगवान राम जी को कष्ट हो गया, या उसने उनको मार दिया, या उनको पीड़ा हो रही, कुछ बात ऐसी है। उसमें लक्ष्मण जी जब कहते हैं कि भाभी मां, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि भगवान को कुछ कष्ट हो, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कड़े शब्दों में लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाओ यहां से, दूसरी बातें मत करो। इसके अतिरिक्त कहीं लगता, और उस चीज को भी उन्होंने किसके लिए कहा? अपने किसी स्वार्थ के लिए न कह करके प्रभु के स्वार्थ के लिए किया, भगवान की सेवा के लिए किया कि मेरे प्रभु खतरे में हैं, उनको कष्ट हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है, इसलिए तुम यहां से जाओ। ऐसे प्रसंग हम देखते नहीं महाभारत में, क्योंकि जो हमारी जिह्वा है बड़ी लूली है। लूली समझते हैं आप ना, जिसमें खड़े होने की शक्ति ना हो, हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन बड़ी भयंकर है। लूली होकर भी ये महाभारत करा देती है, इसमें इतनी शक्ति है। और लूली होकर भी ये चाहे तो प्रभु से मिला सकती है, वाणी में ही सब कुछ है। महाभारत में द्रौपदी जी ने दुर्योधन को एक बात कह दी थी, और उसी से युद्ध का पूरा बीजारोपण हो गया था, नहीं कि अंधे का बेटा अंधा ही, इस प्रकार। उन्होंने किसके लिए कहा था? अपने लिए, अपने लिए ही कहा था, अपने भीतर जो पीड़ा थी उसके लिए कहा था, और उसी से पूरा महाभारत हो गया। परंतु यहां यदि हम देखें रामायण में, जानकी जी ने अपने लिए कभी कोई कर्कश वाणी का प्रयोग ही नहीं किया, कभी नहीं किया। लक्ष्मण भैया को उन्होंने कहा भी तो भगवान के दुख को समझकर। इसी प्रकार उनके पातिव्रत्य धर्म को देखें हम कि कितनी उनकी श्रेष्ठता थी। पातिव्रत धर्म में यदि कोई है जो सबसे अग्रगणी जिसका नाम लिया जा सकता है तो जानकी जी के अतिरिक्त और कौन है? हैं तो बहुत से लोग, लेकिन अग्रगणी यही है। यह ऐसी थी कि कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि इनका या इनके सौंदर्य का कोई वर्णन कर ही नहीं पाया कभी, न इनके अन्य किसी लक्षणों को कोई बता पाया। जब सीता जी की शोध के लिए भगवान हनुमान जी को मुद्रिका दी और कहे कि आप जाओ, हनुमान जी पूछे कि कैसे मुझे पता चलेगा, तो भगवान थोड़े उनके रूप का वर्णन करने लगे। हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे तो ये सुनना भी नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी को किसी के स्वरूप की चर्चा भी नहीं सुननी चाहिए। तो भगवान बोले, मैं कैसे कहूं?
तो हनुमान जी बोले आप किसी और विधि से बताओ। बोले कि मैं भी तो ऐसा कुछ वर्णन नहीं कर सकता हूं जानकी जी का जो सामान्य व्यक्ति समझ सके, क्योंकि वे ऐसी हैं ही नहीं। तो उन्होंने यही एक चीज बताई कि जहां भी वो होंगी वहां पर पृथ्वी, जल, पेड़, पौधे, वायु, वहां से मेरे नाम की ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि मेरे नाम के अतिरिक्त वो कुछ बोलती ही नहीं है। मेरे नाम के अतिरिक्त और मेरे अतिरिक्त तो किसी का चिंतन भी नहीं करती है। इसीलिए सुंदरकांड में वर्णन आता है ना, कृष तनु शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी उनको उसी दशा में देखते हैं, पहचान जाते। अच्छा, रामचंद्र जी ने कहा था जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, यहाँ पे तो भगवान के गुण श्रेणी के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता। इस प्रकार चिंतन से भी वो सदैव पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। आज्ञाकारिता की बात क्या। भगवान श्री रामचंद्र जी राज्याभिषेक के पश्चात जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए और राज कार्य करते समय भगवान अपना का जो गुप्तचर विभाग था वो राज्य में लोगों को किसी प्रकार का दुख न हो इसकी भी चिंता किया करता था। आजकल के सभी राज्य करने वाले या राजपद पर बैठे जो लोग हैं उनके लिए तो शिक्षा का विषय भगवान के एक चरित्र से है, परंतु इससे अगर शिक्षा लें कि गुप्तचर तो वैसे आज भी होते हैं दूसरे देशों से, वो नीति है, रहनी भी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य संबंधों की दृष्टि से। लेकिन भगवान का जो गुप्तचर विभाग था इन सब चीजों के अतिरिक्त अपनी प्रजा के सुख का भी ध्यान रखता था। गुप्तचर विभाग वो छिपकर ये पता लगाता था कि क्योंकि लोग कई बार उनको कुछ पता नहीं होता इसलिए कहते भी नहीं कि मुझे इस चीज का कष्ट है। भगवान के गुप्तचर विभाग पता लगाते थे कि अवध में रहने वाले लोगों में कभी कोई ऐसी तो बात नहीं वो कहना नहीं चाहते लेकिन है। उसी में जब पता चला कि एक व्यक्ति के मन में अब भी भाव रह गया है कि रावण के यहां इतने दिनों तक थी वो हमारी महारानी है। भगवान जब इस बात से दुखी हुए और संयोग ऐसा था, वाल्मीकि जी लिखते हैं, एक रात पहले जब भगवान अपने कुंज में विराजे थे, कुंज लीला कर रहे थे, उस समय किशोरी जी उनसे कहती हैं कि प्रभु मेरी इच्छा वन में घूमने की हो रही है। ऐसा मन में आ रहा है कि हम वन में चलें, वहां पर रहूं और वन के जो पशु पक्षी हैं उनके साथ कुछ समय बिताऊं। और अगले दिन भगवान के मन में जब ये भाव था, दुख था, तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में ऐसे विचार है। और वो वन को गई। भैया लक्ष्मण जी उन्हें ले गए। लक्ष्मण जी जब रोने लगे, उनसे कहने लगे कि मुझे इस बात का बहुत दुख है, वो उनको सांत्वना देती हैं, शांत कराती हैं, कहती हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, और मैं तो भगवान के वचन को अगर पालन नहीं करूंगी तो मैं उनकी सेवा कैसे कर सकती हूं। यदि मैं उनके राजधर्म के मार्ग में आने वाले कष्ट को दूर करने में यदि उनकी सहायता नहीं करूंगी तो मैं किस तरह की पत्नी हूं। वो लक्ष्मण को समझाती हैं। सोचिए ऐसे श्रेष्ठ कोटि के विचार किसके हो सकते हैं। ये हमारे मानव समाज के लिए कितना बड़ा उदाहरण है कि पत्नी धर्म क्या है, उससे भी बढ़कर रानी का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। वो चाहती तो कह सकती थी कि आप उसको बुलाकर समझाइए, और भगवान भी चाहते तो कह सकते थे कि हम उनको बुलाकर समझाते हैं, या दूसरा कोई राजा होता तो उसे बुलाकर दंड भी दे देता। परंतु भगवान की जो राजनीति थी, उस राजनीति में माता जानकी जी का जो योगदान है, एक रानी के पद पर रहते हुए उनका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन, ये पूरे मानव समाज के लिए ऐसा अद्वितीय उदाहरण है।
और कहीं ऐसा उदाहरण मिल ही नहीं सकता। दूसरा देखिए, हमारे भारतीय परंपरा में कहावत है कि यदि घर का आदमी नालायक हो जाए तो संभवतः परिवार उतना नहीं बिगड़ता और ठीक ठाक भी चल जाता है। और उदाहरण भी ऐसे बहुत है, परंतु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं कि अगर परिवार की स्त्री नालायक हो जाए और परिवार अच्छे ढंग से चल जाए, ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। जानकी जी ने ऐसी शिक्षा दी है। सोचिए, भगवान श्री रामचंद्र जी या वाल्मीकि आश्रम में जब जानकी जी रहने लगी तो कुछ का वहां जन्म होता है। कैसी शिक्षा उन्होंने अपने पुत्रों को दी। ये माताओं के लिए, परिवार के लिए ये एक अद्भुत उदाहरण है, दिव्य उदाहरण है। कैसी शिक्षा उन्होंने दी। क्या लव और कुश के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना कभी भगवान के लिए या पिताजी के लिए थी? कभी नहीं थी। अथाह प्रेम था उनको भगवान से। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब भगवान राजमहल में थे, लव और कुश रामायण गाते हुए अवध की गलियों में विचरण कर रहे थे। उसको सुनकर रामचंद्र जी मोहित हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता ये कौन है, और भगवान स्वयं सुनते हैं और बुलाते हैं, पूछते हैं, तब उन्हें पता चलता है। एक मां जो वन में रहती थी, अपने पुत्रों को कैसी शिक्षा दी कि जिन्होंने भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई और चीज सीखे ही नहीं, पिता से दूर रहकर भी वे भगवान के इतने परम भक्त बने। यहां पर भगवान उनके पिता ही हैं, परंतु शिक्षा कैसी है। कोई दुर्भावना की कभी, कहते हैं ना, वहां अंश लेश मात्र भी नहीं था। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं कि स्त्री यदि लायक हो तो परिवार में कोई भी नालायक हो तो उससे कुछ अंतर नहीं होता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सदाचार में कहा गया कि यदि स्त्री सदैव शिक्षित हो, धर्मज्ञ हो, उसको धर्म का ज्ञान हो, नीति का ज्ञान हो, अन्यथा समाज खराब हो जाता है, समाज बुरा हो जाता है। और आज भी ये देखने में मिलता है, जब समाज में धर्माचरण की कमी हो जाती है स्त्री समाज में, स्त्रियों में, तो समाज दिशाहीन हो जाता है, अच्छे संस्कार नहीं रह जाते। तो जानकी जी ने अपने चरित्र से, अपनी लीलाओं से हमें यही संदेश दिया है कि हमें अपनी संतान को सही मार्ग पर लगाना चाहिए। भले हमारे पास उस प्रकार की स्थितियां न हो, भले ही हम कष्ट में क्यों न रहें, दुखों से हम क्यों न जूझते रहें, परंतु चरित्र का निर्माण अपनी संतान का अवश्य करना चाहिए। और जब जानकी जी महल में रहती थी भगवान के साथ, तो सदैव भगवान की सेवा स्वयं अपने हाथों से करती थी। वैसे क्योंकि वो तो राजरानी थी, ये महारानी है, उनके यहाँ तो कई नौकर चाकर लगे हैं, हर प्रकार की सेवा टहल बजाने के लिए लगे हैं, लेकिन रसोई वो स्वयं करती थी भगवान के लिए। और वैसे उनके यहाँ जो सेवक थे, उनके साथ वो सेवक जैसे कोई व्यवहार भी नहीं करती। इसीलिए जब जनकपुर में स्वयंवर में जब धनुष भंग हो जाता है, वहां से दूत आते हैं संदेश लेकर अयोध्या में, तो उस दूत को जब महाराज दशरथ जी प्रसन्न होकर उपहार देने लगते हैं, तो दूत मना करते हैं कि नहीं महाराज, मैं नहीं लूंगा। बहुत समझाते हैं, बहुत चर्चा होती है, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं लूंगा। महाराज कहते हैं कि भाई दूत को तो दे सकते हैं, आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको
ये रिश्वत दे रहा हूं या ऐसी, आप तो मेरे लिए सुखद संदेश ले आए हो। तो आप वैसे गुप्तचर वाले दूत नहीं हैं, आप तो सामान्य दूत हैं। फिर भी तब वो समझाते हैं कि जो सीता जी है ना हमारी, वो मुझे दूत जैसे नहीं, वो मुझे पिताजी जैसे, वो मेरी पुत्री जैसी हैं। तो अगर मेरी वो पुत्री है तब तो मैं उनके ससुराल का कुछ ले ही नहीं सकता, तो मैं दूत नहीं हूं यहां पे, वो मेरी पुत्री हैं। और कहते हैं मैं ही नहीं, मिथिला के कोई भी हो, चाहे वो किसी प्रकार की सेवा करने वाले, टहल करने वाले हो, वे सब, उन सभी को जानकी जी बड़ों के समान ही सम्मान देती हैं। वो किसी को सेवक की तरह या अन्य किसी प्रकार के भाव से किसी को नहीं देखती। तो जानकी जी का स्वभाव ऐसा ही था, वो सदैव सबको सम्मान देती हैं, सबकी सेवा करती हैं। यहां पे गोस्वामी जी इसलिए उत्तरकांड में लिखते हैं कि भगवान राजा तो बन गए, सेवक नौकर इतने हैं हर कार्य करने के लिए, लेकिन किशोरी जी भगवान की सेवा अपनी रसोई स्वयं करती हैं। जबकि उनकी सेवा करने के लिए कहते हैं कि अनेकों लक्ष्मी जी सदैव साक्षात विराजमान है, रिद्धि सिद्धि विराजमान है, परंतु भगवान की सेवा वो स्वयं करती है। और वैसे भी देखते हैं नारायण जी जो समुद्र पे शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं, लक्ष्मी जी उनकी चरण कमल की सेवा स्वयं करती हैं। और जानकी जी की तो बात ही क्या, गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ी सुंदर चौपाइयां। पति अनुकूल सदा रह सीता, पति अनुकूल सदा रह, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी, गोस्वामी जी लिखते हैं, निज कर गृह कर, निज कर गृह परिचर्या करई, अपने हाथों से परिचर्या का कार्य करती। परिचर्या अर्थात सेवकों का काम, जो सेवक करते हैं वे कार्य किशोरी जी अपने हाथों से करती हैं भगवान के लिए। निज गृह निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आय सुअनुसरई, जो भगवान को अच्छा लगता है वही कार्य करती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। अपने हाथों से जो भगवान को सुख देने वाले सेवाएं हैं वे सब अपने हाथों से करती थी और उसको जानती हैं, कहते हैं जानती हैं कि कब क्या करना है। तो इस प्रकार जानकी जी का चरित्र तो समुद्र के जैसा अथाह है,
और हमारे जैसे मेढक कितनी मात्रा में उस जल को ग्रहण कर सकते हैं या देख सकते हैं, जान सकते हैं। हमारी स्थिति तो वैसी ही है, परंतु उन्हीं की कृपा से, सदगुरुदेव जी की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो मेरी मति में संभव था, मैंने इस समय में, अल्प समय में बताने का प्रयास किया। हम लोग 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया 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 बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया 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 बोल, सिया बोल, सिया 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 बोल, सिया बोल, सिया 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 सिया बोल। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर लखन शत्रुघ्न लाल की, कनक बिहारी जो की, रामलल्ला भगवान की, हनुमान गढ़ी की, ब्रह्मांड मुकुट श्रीमद अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, कमला विमला मिथिला धाम की, बरसाने वाली राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा माता जी के, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, हर हर महादेव।